लेट्स सी हाउ इंडिकेटर वर्क्स ऑन चार्ट। बेसिकली क्या होगा, इंडिकेटर आपको क्या करेगा ऑन स्क्रीन, आपको जैसे जो पैरामीटर लगाए हुए हैं वो मैच होते हैं, ठीक है। जैसे कि RSI है, MACD है, VWAP है और इसके अलावा 5 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। जब ये रूल्स में से आइदर फोर और 5 पैरामीटर्स लॉन्ग साइड के लिए हमें बोलेंगे तो यहाँ लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लॉट होगा, आइदर शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लॉट होगा, ठीक है। अभी देखो आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है यहाँ पर ऑन स्क्रीन। अभी यहाँ पर एक जो पार्ट है फोर्थ वाला क्रॉसओवर जिसे बोलते हैं अपन, सर्टेन पैरामीटर्स है, एक्चुअल SMA EMA वाला क्रॉसओवर का पार्ट नहीं है, ठीक है। जब ये होगा तब आपको ऑन चार्ट एंट्री प्लॉट होकर मिलेगा। जस्ट एंट्री का आपको डायरेक्शन मिलेगा किस साइड ये ट्रेड जाने वाला है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो लॉन्ग साइड लिख कर आ रहा है, ठीक है। लॉन्ग साइड जाना है ये आपको समझ में आ गया, और टेंटेटिव प्राइसिंग भी आपके सामने आ गई जिसमें एंट्री प्राइस है, स्टॉप लॉस प्राइस है, TP1 है, TP2 है, TP3 है। बेसिकली 3 टारगेट्स आपको यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। एंट्री हमें तुरंत नहीं लेना है, एंट्री के लिए एक सर्टेन पैरामीटर्स, सेट ऑफ रूल्स है जो कि फॉलो करना होता है। आप सोच रहे होंगे बाय करने के लिए, तो आफ्टर आप परचेस कर लोगे तो आपको रूल्स का पूरा बुक मिल जाएगा, ठीक है। 12 रूल्स के बेस के ऊपर पूरा ये इंडिकेटर वर्क करेगा। इंडिकेटर मैं खुद ही बनाया हूँ, तो पैरामीटर कुछ इस तरीके से सेट किए गए हैं। लोएस्ट रिस्क जितना पॉसिबल होगा वो रखा जाएगा और हाईएस्ट रिवॉर्ड आपको मिलेगा। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो जो है 1:1.5 का रहेगा टिल टारगेट 3, ठीक है। ये डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ये वराई करेगा। सपोज अभी यहाँ पर लिक्विडिटी जो है, वॉल्यूम जो है इन शॉर्ट, ठीक है, अभी चाहिए वैसा अवेलेबल नहीं है। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए करंट आज के ही दिन पर 26 जुलाई को ये वीडियो रिकॉर्ड किया हो लाइव में। मैं चाहता था कि ये लाइव स्ट्रीम हो, लेकिन लाइव स्ट्रीम में क्या हो रहा है, 1-2 घंटे के वीडियोस बन रहे हैं और आप लोग जो है इतना टाइम दे नहीं सकते कि इंडिकेटर कैसा वर्क करता है समझने के लिए। तो वो हिसाब से मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैठा था। अभी नियरली 2.5 मिनट हो गए हैं स्टार्ट करके रिकॉर्डिंग। तो आप देखो पहला कैंडल जैसा ही क्लोज हुआ, जहाँ आपको लिख कर आया लॉन्ग साइड जाना है, उसके बाद में आपको एक्चुअल एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस, टारगेट प्राइस आपके सामने आ गई। बोथ साइड है, लेफ्ट साइड में जो लेबल्स दिए हुए हैं, एंट्री प्राइस के लिए ब्लू लेबल है, TP1, TP2, TP3 के लिए ग्रीन लेबल है, और नीचे के साइड में SL के लिए रेड लेबल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसा ही हमें एंट्री का डायरेक्शन मिल जाएगा, आइदर लॉन्ग साइड हो या शॉर्ट साइड हो, हमें रेडी रहना है ट्रेड डालने के लिए। जैसा ही हमारा पहला कैंडल क्लोज हो जाएगा, जो भी हमारा एंट्री प्राइस हमारे सामने आएगा आफ्टर क्लोजिंग दैट कैंडल, ठीक है, लॉन्ग जो बनाया उसके टाइम में जो ओपन था वो वाला, वो क्लोज होने देना है। उसके बाद में हमारा एक्चुअल एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस, टारगेट प्राइस हमारे सामने रहेगा। हमें करना क्या है, कैंडल जैसे ही क्लोज होती है ब्रोकर अकाउंट में लिमिट प्राइस के ऊपर ट्रेड डालकर बैठ जाना है, ठीक है। आप लिमिट में अगर गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, करेंसी के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, मेटल्स पे कर रहे हो, स्टॉक्स पे कर रहे हो, इंडेक्स पे कर रहे हो, इन फॉरेक्स में बात कर रहा हो, ठीक है, तो आपका जो भी प्लेटफॉर्म होगा आपको अलाउ करता रहेगा। सेम टाइम पर एंट्री प्राइस का लिमिट लगाना है, स्टॉप लॉस का लिमिट लगाना है, टारगेट का लिमिट लगाना है, ठीक है। आपको ऑर्डर डालकर बैठ जाना है। जैसा ही आपका बाइंग प्राइस आएगा, आपका बाइंग प्राइस के ऊपर ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब आपका पोजीशन ओपन हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन ओपन होते ही आप देखोगे, अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगले 10 कैंडल पूरे होने के पहले आइदर हमारा SL जाने वाला है या तो टारगेट जाने वाला है, ठीक है। बेसिकली इंडिकेटर क्या कर रहा है, आपको आप दिन भर में जो भी रैंडमली ट्रेड कर रहे हो ऑन XYZ एडवाइजर्स, जो भी आपका टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, आपका कोई दोस्त रहेगा, ठीक है, जो भी आप बिगिनर लेवल पे रहोगे, मैं बिगिनर लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या तो फिर आपको 1-2 साल 5 साल भी हो गए होंगे तो भी आप लॉस कर रहे होंगे। आपका लॉस जो है तो प्री डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, ये वजह से आपका लॉस ज़्यादा जा रहा है। मैं क्या किया हो, बेसिकली इंडिकेटर में जो पैरामीटर फिट किया हो, जो पैरामीटर के ऊपर बेसिकली ये इंडिकेटर वर्क कर रहा है, उसमें मेजरली लीडिंग इंडिकेटर्स का यूज़ किया गया है। लीडिंग में जैसे कि RSI है, ठीक है, MACD है जिसके अंदर कन्वर्जन डाइवर्जेंस का पार्ट मिलता है,
फिर VWAP अपन यूज़ करते हैं वॉल्यूम प्रोफाइलिंग के लिए, ठीक है। ये तीनों मेन कंपोनेंट्स हैं जो मैं यहाँ पे यूटिलाइज़ किया हूँ, उनका थ्योरी यूटिलाइज़ किया हूँ, और कुछ मेरे इसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं। तो आप सीधा देखिए, आपको डायरेक्टली एंट्री प्राइस, टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस मिल रहा है। जस्ट आपको एंट्री प्लेस करनी है। एंट्री प्लेस करने के बाद में आपको अगले 5 कैंडल तक वेट करना है। अगर एंट्री नहीं आती है तो अगले 5 कैंडल में आपका एंट्री नहीं बनता है तो आपको ट्रेड डायरेक्टली ये कैंसिल करवाना है, ठीक है। फिर छठे कैंडल में अगर वो एंट्री जाती भी तो वो ट्रेड में हमें एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। हमें 5 ही कैंडल तक वेट करना है। आफ्टर हमारा कंफर्मेशन आएगा लॉन्ग साइड जाना है, वो वाले कैंडल के बाद में का, ठीक है। अभी इस केस में आप देखोगे एक कैंडल रेड बनेगा, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बना जो नीचे से स्टार्ट हुआ, फिर एंट्री मिली और ऊपर ही क्लोज हो गया, एंट्री के अबव क्लोज हुआ। सेकेंड कैंडल फिर खुला, एंट्री के अबव चला गया, TP1 हिट हो गया, हमारा भी TP2 नियर टू हिट होने में है। जैसा ही हमारा TP2 के लेवल पे हम आ जाएंगे, हमें करना क्या है, हमारा SL ट्रेल कर लेना है। SL ट्रेल करने से क्या होगा, हमारा जो बेसिक ब्रेक इवन है उससे हम ऊपर आ जाएंगे। मतलब हमारा स्टॉप लॉस का लेवल 0 हो गया, जेब में से कुछ जाने वाला नहीं है। SL को ट्रेल कर लिए हमने, कॉस्ट प्लस सम पॉइंट्स, ठीक है। मतलब जहाँ एंट्री लिया था वहाँ से थोड़ा ऊपर ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, हमारे जेब में से अब कुछ जाने वाला नहीं है, श्योरिटी है। हमारा टारगेट अभी ओपन है, टारगेट 3 के अलावा भी ओपन है। टारगेट 3 तक मैं जो प्लॉट किया हो एट बिगिनर लेवल के लिए किया हो, जिन्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एंट्री का प्राइस है, टारगेट का प्राइस है, लगा दो। आपका जो भी है आइदर SL और टारगेट दोनों में से वाइस वर्सा हिट हो जाएगा। आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर काम नहीं करना है। बेसिकली समझाने के लिए ज़रा वीडियो शॉर्ट हो जाए, इस वजह से रिकॉर्ड करने के लिए मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया हूँ। 3 मिनट एंड अबव का टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है। एक्यूरेसी जो है गोल्ड पेयर्स में, गोल्ड लो आप, सिल्वर लो। आपका मेटल्स में अगर आप काम करते हो तो गोल्ड और सिल्वर मेजर कंपोनेंट्स है, ठीक है। फिर इसके बाद में मिनरल्स में आप जाओगे, US ऑयल है, नेचुरल गैस है, NG मतलब, ठीक है। तो ये 2 कंपोनेंट्स के ऊपर भी आप काम करते हो तो कोई लोड नहीं है। इसके लिए एक सेपरेट इंडिकेटर है फॉरेक्स के लिए बनाया हुआ, जिसका अराउंड एक्यूरेसी जाता है। मतलब पिछले मैं जो 1.5 साल से इससे यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली इंडिकेटर बनाकर 1.5 साल हुआ है, रिलीज़ मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। 1.5 साल के बाद में मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है 1.5 साल इंडिकेटर को बनाकर हुआ है। एक्चुअली इस स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं पिछले 6 सालों से वर्क कर रहा हूँ। पिछले 4 सालों से मैं इस पर प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है। मैं कोई आपको प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट नहीं बताऊँगा, कोई आलतू फालतू वीडियो बताऊँगा नहीं जिसमें आपको प्रॉफिट दिखेगा। जो है मैं आपको अभी लाइव रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आपको एंट्री प्लॉट हुआ, एंट्री प्लॉट होते ही यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट हुआ, आपका TP3 नियर टू हिट हो गया। अभी क्या करना है, आपको अगर बिगिनर लेवल पे काम करना है, जस्ट TP3 हिट होने तो आप एग्जिट मार लो, ठीक है। TP3 तक क्या करना है, रूल बुक बनाया हुआ है, SL कैसा ट्रेल करना है, क्या हर एक पॉइंट प्री डिफाइंड है, वो आपको फॉलो करना है। जस्ट 12 रूल्स है, 12 में से 8 ही रूल्स बिगिनर के लिए हैं, ऊपर के 4 रूल प्रो लेवल के ऊपर जो अभी आप ट्रेड कर रहे हो, एडवांस लेवल पर हो, जिसने 2 साल 3 साल, मैं पकड़ता हूँ 2 से 3 महीने भी दिए हुए, लेकिन अच्छे आइडिया आ गए मार्केट के बारे में, गोल्ड कैसा वर्क करता है, मेटल्स कैसा वर्क करता है इन शॉर्ट, ठीक है, या तो मिनरल्स कैसे वर्क करता है। करेंसी के लिए सेपरेट इंडिकेटर है, बेसिकली करेंसी के ऊपर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि पैरामीटर जो सेट किए हुए हैं मेटल्स और मिनरल्स के लिए किए गए हैं, ठीक है। आप ये करेंसी के ऊपर लगाओगे तो ट्रेड आपका 99% चांस है फेल ही जाएगा, क्योंकि करेंसी बेस में क्या होगा, आपका बेसिक जो प्राइस है वो बिलो 500 है, $500 है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो प्राइस है स्टार्ट हो रहा है, आप अगर देखोगे एक्सचेंजी जो है, ठीक है, एक्सचेंजी मतलब हमारा NG जो है उसका $2 है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पैरामीटर में $2 के हिसाब से एक पैरामीटर सेट है। अभी ऐसा नहीं है $2 के हिसाब से पैरामीटर सेट है मतलब आप करेंसी के ऊपर यूज़ कर सकोगे। करेंसी का बेसिकली रूल अलग होता है, उसका फंडामेंटल अलग होता है, तो वो फंडामेंटल इस इंडिकेटर में यूज़ नहीं किया हूँ। तो बेसिकली ये इंडिकेटर वर्क करेगा खाली मेटल्स मिनरल्स के ऊपर, और इसका एक्यूरेसी 79%। आपको रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:1.5 का मिनिमम मिलेगा, 1:15 का मैक्सिमम मिलेगा।
डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, वोलेटिलिटी कितनी है, वॉल्यूम कितना अवेलेबल है। दैट्स इज फॉर नाउ। अगर आपको लगता है इंडिकेटर वर्थ है तो आप प्लीज़ मुझे डीएम कर सकते हो। डेमो वगैरह अवेलेबल नहीं है, ठीक है, फ़िलहाल तो भी डेमो इसलिए अवेलेबल नहीं है, ये पर्टिकुलरली इंडिकेटर का एक स्क्रिप्ट है मैं बनाया हुआ पाइथन में, मैं आपको मैन्युअली इंस्टॉल करके देने वाला हूँ। ये अभी इंडिकेटर पब्लिश नहीं है और पब्लिश करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है, ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।